तो हेलो दोस्तों, राम राम, सीताराम और जय श्री कृष्णा। और फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से प्रज्ञा की कुछ तबीयत खराब थी, तो इसीलिए हम लोग नए जो वीडियो है वो तो नहीं डाल सकते हैं बनाकर, पर हमारे पास पिछले जो शूट किए हुए वीडियोस है वही हम लोग अपलोड कर रहे हैं अभी तो। और जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो तब सभी लोग हमें कमेंट में पूछते हैं कि प्रज्ञा बिन की तबीयत कैसी है, अब क्या हुआ है और क्या है सब कुछ। तो उसके बारे में बताने के लिए आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को प्रज्ञा को क्या हुआ था वो सब सारा डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अभी पिछले 2-3 दिनों से प्रज्ञा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बारे में मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर डाला था कि प्रज्ञा की तबीयत ठीक नहीं है, और उसमें मैं सब कुछ सारा डिटेल में तो नहीं बता पाया था आप सब लोगों को कि उसे क्या हुआ है। वो समय ही कुछ ऐसा था ना कि उसमें हम डिटेल्स में नहीं बना सकते थे वीडियो। और अभी जो हमने पिछले 2-3 दिनों में वीडियो अपलोड किए हैं उसमें बहुत सारी कमेंट ऐसी आई है कि प्रज्ञा बेन को शायद कोरोना हुआ है, पर नहीं, कोरोना तो नहीं है। पर उस दिन हमने मास्क इसीलिए लगाया था कि जब हम हॉस्पिटल गए थे तो जब जिस हॉस्पिटल में गए थे उसके बगल में ही कोविड का हॉस्पिटल था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि मास्क अगले 2-3 दिनों तक हम घर में भी पहन के रखें, क्योंकि अगर शायद गलती से भी हमें चेप लग गया हो तो हमारे साथ जो हमारी फैमिली रहती है वो तो सेफ रह सके, इसीलिए हम लोगों ने उस वीडियो में मास्क लगाया था। बाकी कोरोना वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ने कमेंट भी किया था ना कि कहीं आपको कोरोना नहीं है। और हाँ, कमेंट में बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिया था कि आप ये दवाई लीजिए, मौसम भी ज़्यादा पीजिए, तो उन सभी लोगों के लिए भी थैंक यू। पर अभी हमें ऐसा कुछ था नहीं, और भगवान ना करे कि हमें ये कोरोना जैसा कोई रोग भी हो, क्योंकि अभी तो हमें तो नहीं, पर सभी को ये ऐसा रोग ना हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ, कि अभी भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखे और बस अब जल्दी से जल्दी ये कोरोना को ख़त्म करे। तो प्रज्ञा की तबीयत के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रज्ञा की जो आप लोग ये हाथ देख रहे हो ना, ये पिछले 3 या 4 महीने पहले वो गिर गई थी और उसे इस जगह पर यहाँ पर चोट लगी थी। और उस टाइम तो उसे एक दिन दर्द हुआ था, बाद में वो दर्द बैठ गया था और उसके बाद उसे कुछ नहीं था। पर पिछले हमने पेन क्लियर खाई थी ना, इस वजह से ये जब मैं गिरी थी ना तो मुझे पेन हुआ था, 2-3 दिन तक पेन रहा था, पर मैं पेन क्लियर ले लेती थी तो ये ख़त्म हो जाता था। तो सोचा इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, पर अभी जब काम बढ़ गया, एक ज़्यादा काम करने का बड़ा हो गया, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि हमारी तीसरी बफेलो है, उसने भी बेबी डिलीवर कर दिया, तो अभी 2 में से 3 बफेलो मिल्किंग ये सब हुआ, तो अभी थोड़ा काम का लोड ज़्यादा हो गया, इस वजह से दर्द होने लगा था। फिर हमने देसी उपचार भी किया था, क्योंकि अभी कोरोना जैसी बीमारी चल रही है तो मन नहीं करता कि हम लोग हॉस्पिटल जाए, घर पे बैठ के ही जो हो सके वो करें। वो सब कुछ हमने ट्राई किया 10-15 दिन ना, लास्ट 10-15 दिन से हम वो ट्राई कर रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर धवल बोलते कि नहीं अब जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कैसे चल रहा है, क्योंकि ये मैं यहाँ से मोड़ती हूँ, इस तरह से नीचे करना चाहती हूँ तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दर्द है। सिर्फ यहाँ पर चोट नहीं लगी है, यहाँ पर चोट लगने के कारण ये सब उंगलियां में भी दर्द होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये सब मुड़ भी नहीं सकते, जैसे आप मोड़ना चाहो ना, मुट्ठी बनाना चाहो तो वो भी नहीं बन सकता, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर धवल ने बोला कि अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि अभी ज़्यादा समय ऐसा रहा है तो फिर पता नहीं क्या होगा, क्या हुआ है ये भी हमें नहीं पता है। पर जब एक्सरे ये सब कराया तो उसमें आया कि आपकी उंगली में फ्रैक्चर है, हल्का सा यहाँ पर फ्रैक्चर है, और यहाँ की एक हड्डी अलग हो गई है, इतना ज़्यादा हो गया है, तभी जाके हम लोग हॉस्पिटल गए। अगर देखो आप लोग जो देख सके ना, तो इस जगह पर जो ये हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा, पैरों में पास में आता हो, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो उंगली है उसकी हड्डी यहाँ से खिसक गई है साइड में, तो उसके कारण उसे अंगूठे में भी दर्द हो रहा है। और ये जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, ये क्रैक हुआ है,
तो अभी डॉक्टर ने तो ये जो पट्टी आप लोग देख रहे हैं वही पट्टी लगाने के लिए बोला है कि 15 दिन तक ये पट्टी लगा कर रखो, और बाद में जो 15 दिन के बाद भी आपको दर्द कम नहीं होता है तो फिर से आना हमारे पास, और फिर से वो एक्सरे लेंगे, और एक्सरे लेने के बाद वो फिर से प्लास्टर का पट्टा बांध देंगे उसमें। तो वो तो डॉक्टर ने ही बोला था ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगा दे, फिर हमने कहा कि नहीं अभी अगर रहने दो, एक आध दिन अगर चला जाए, ऐसे रहेगा 2-4 दिन और फर्क पड़ता है तो फिर हमें वो नहीं लगाना, क्योंकि अभी गर्मी की सीजन है तो वो भी गर्म लगेगा ना, गर्म पड़ेगा। इस वजह से हमने मना किया था कि अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पट्टा आता है वो नहीं लगाना, क्योंकि आप इसमें हाथ ऐसे ही रख सकते हो, इसमें भी रखना ही पड़ता है क्योंकि दर्द हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये मोड़ सके, मूवमेंट कर सको हाथ की कोई पर। और अभी डॉक्टर ने तो सिर्फ पेन किलर ही दिया है और कुछ तो नहीं दी है, इसीलिए वो पेन किलर खाती है तब तक के लिए उसे आराम मिलता है। बाद में पेन किलर का पावर डाउन हो जाता है तो उसे फिर से दर्द होना। हाँ, 2-3 दवाई और भी है पेन क्लियर के साथ, और भी दवाई है ना, 2-3 है। हाँ, वो तो पता फिर नहीं कौन कौन सी है, एक तो एसिडिटी की है पर दूसरी 2 है वो पता नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर तो नहीं है ना, बस थोड़ा बहुत जो पहचान में आता है। तो अभी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में उसे दर्द अभी 4 में राहत मिलती है या नहीं। 4 या 5 दिन हो गए ना, हाँ। तो अभी दर्द कम नहीं हुआ है, दर्द ऐसा ही बना है। तो अभी शायद मुझे भी यही लगता है कि शायद प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पार्ट आता है वही लगाना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर और कोई सुझाव देते हैं तो वो करेंगे, क्योंकि आप अगर ये पट्टी खोल दो ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब तक है तब तक थोड़ा हल्का रहता है, और दवाई खा लेती हूँ, इस वजह से थोड़ा कम रहता है, महसूस नहीं होता। यहाँ पर चोट लगने का कारण यहाँ पर हड्डी खिसक गई है, और ये यहाँ पर है ना मामूली सी क्रैक है, पर उसके कारण ये सब उंगलियां और ये कोनी तक का भाग दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लाओ ना मैं खींच दूं। क्या खींच दूं? डॉक्टर ने बोला ही है कि अगर 15 दिनों में राहत नहीं होती है तो ये जो अंगूठा है ना इसे खींचकर वो एक्सरे निकाले। तो मैं जा नहीं रही हूँ ना हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गई तो डॉक्टर यही करेंगे, खींचेंगे तो फिर दर्द होगा। तो ऐसे ही दर्द हो रहा है और ऊपर से ये खींच के एक्सरे निकालेंगे तो उसमें भी दर्द होगा। तो इंजेक्शन लगवा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना मैं। पेन किलर का? नहीं। तो तुम्हें अभी पता भी दवाई नहीं खा ले चलेगा? रही, वो भी काफी है दवाई भी मेरे लिए। और अभी सूजन भी कम नहीं हुई है, ये साइड भी सूजन है, ऊपर की हिस्से में भी सूजन है, यहाँ पे सब जगह पे सूजन है। अभी पट्टी खोलूँ तो दिखेगा, पर अभी हिम्मत नहीं हो रही, दर्द कर रहा है ना तो खोलने की। नहीं, खोल दो। नहीं खोलो, दिखाओ सबको। नहीं, दिखाना नहीं। नहीं। अरे नहीं, दर्द करता है मुझे, ये फिर मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे बदले अगर कोई बर्दाश्त कर देता है तो मैं खोल देती हूँ थोड़ा सा। तो लाओ ना, मैं कर देता हूँ। नहीं, आप तो हाथ को अड़िए ही मत, क्योंकि आप काम बढ़ाएंगे, मेरा आसान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अभी प्रज्ञा इसी के कारण नया वीडियो नहीं बना पा रही है, और आप लोगों ने जो हमारे लिए प्रेयर की उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही दिल से आभार मानती हूँ मैं कि आप सब भी हमें अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं, मुझे एक बहन की तरह ही मानते हैं, और आप हमारी लिए इतनी प्रे करते हैं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो शायद जल्दी होगा, क्योंकि अभी डॉक्टर ने तो 1.5 महीने तक कहा है। 1.5 महीने तक आराम बोला है, आराम करने के लिए। और ये पट्टी भी ऐसे ही रखेगा, अगर फर्क नहीं पड़ा तो वो पट्टा आएगा, फिर वो जितना टाइम बोलेंगे रखने के लिए वो अलग से। पर अभी ये पट्टी ऐसे ही अगर ठीक रहती है तो 1.5 महीने तक तो हमें ऐसे ही रखनी है। और उसे जब हाथ को गर्म पानी में सेक करना है तभी ये पट्टी खोलनी है, और एक नहाने जाना है तभी, बाकी तो सब पूरे दिन उसने बांधी ही रखनी है। हाँ, दिन और रात ऐसे ही रखना है, खोलना ही नहीं है इसे। और इससे हाथ से कोई काम भी नहीं होता है, क्योंकि ये हाथ का तो मैं यूज़ नहीं कर रही, अभी सिर्फ एक ही हाथ बचा है मेरा काम करने के। सबको पता ही है कि एक हाथ से आप कोई काम नहीं कर सकते। तो सोचो, तो भगवान ने जिन लोगों को दोनों हाथ नहीं दिए है उसको क्या होता? अभी जब मेरे साथ ये हुआ है तो मुझे एहसास होता है कि जिन लोगों के पास अपना एक ही अंग होता है, एक हाथ होता है या एक पैर होती है, तो वो लोग को कितनी तकलीफ होगी। क्योंकि हमें तो ये 1.5 महीने रखना है, फिर भी हम थक गए कि नहीं ये कैसे होगा। अभी मैं 4 या 5 दिन ही ऐसे बैठी हूँ,
फिर भी लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं, पता नहीं ये क्या हो गया, कैसे होगा, कैसे करूँगी मैं। एक हाथ से तो आप कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास नहीं होगा उसे कैसा होता होगा। फिर भी भगवान वो कहते हैं ना कि उन लोगों को एक अलग सी शक्ति दी होती है कि जिन लोगों के दोनों हाथ नहीं, वो पैर से सब कुछ काम करते हैं। अपने, तो वो एक अलग शक्ति होती है भगवान की, उसको दी हुई, क्योंकि उससे ले लिया है तो भगवान ने इसके बदले और कुछ दिया भी है ऐसा। तो हमने जो भगवान ने हमें जो दिया है उसके लिए भगवान को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान का आभार मानना चाहिए कि भगवान आपने हमें सब कुछ दिया है, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही प्रार्थना है अभी हाल के लिए कि बस ये कोरोना जैसी बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल गए थे जब ये दिखाने के लिए, तभी हमने वहाँ पे भीड़ और ट्रैफिक देखा, तो उससे पता चला कि लोग कितने बीमार होते हैं। हम तो गांव में रहते तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं होता, क्योंकि गांव में तो ऐसा कुछ है नहीं, घर का काम करो, घर से खेत पर जाओ, खेत से वापस घर पे आओ, बस यही कुछ है, क्योंकि इससे तो बाहर हम लोग निकलते नहीं। पर जब यहाँ आते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं सब जगह ट्रैफिक, तो फिर पता चलता है कितनी 108 भी हमें मिली थी, क्यों एम्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा मिली थी। तो जैसे एम्बुलेंस हमारे पास से गुजरती है ना, तो पता नहीं मेरा हृदय ऐसे धड़कने लगता है, ज़्यादा हो जाती है धड़कन मेरी तेज, क्योंकि पता नहीं डर लगता है अंदर से कि किसकी फैमिली होगी, किसको क्या हुआ होगा, क्या होगा। और हाँ दोस्तों, जब आप कहीं से भी गुजर रहे हो और आपके पास से एम्बुलेंस निकले ना, तो आप भगवान से यही प्रेयर करना कि वो आदमी बच जाए। हाँ, क्योंकि वो भी, उसका भी कोई परिवार होता है, जब परिवार का एक सदस्य नहीं रहता घर में तो बहुत दुख होता है। ये जो सेकंड लहर आई है ना कोरोना में, उसने सब कुछ सिखा दिया है। क्योंकि मैंने अभी जब तक देखा है, मेरी आंखों के सामने 2-3 फैमिलियाँ ऐसी है कि एक ही फैमिली में से 3-3, 4-4 लोग 15 दिनों के गैप में एक्सपायर हो गए हैं, और उस घर में एक अकेला आदमी ही बचा है। तो सोचो उसका क्या हालत होगी। तो इसीलिए दोस्तों कि आप सब लोग अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें इस सिचुएशन में। और अभी ये कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो नई बीमारी आ गई है म्यूकोरमाइकोसिस, जो एक फंगल है, तो उससे भी हमें बच के रहना चाहिए। और जब तक मैंने ये पढ़ा है कि वो जो हम लोग मास्क पहनते हैं उसमें जो पसीना होता है उसके कारण ये मास्क गीला हो जाता है, और वो जो गीले हुए मास्क को हम 3-4 दिन तक ऐसे ही पहनते हैं, तो उस फंगल को पैदा होने की एक अच्छी सी जगह मिल जाती है। तो उसमें से ही ये रोग उत्पन्न हुआ है। तो जब तक बन सके तब तक के लिए हमें जो मास्क हम कॉटन का जो यूज़ करते हैं, तो सवेरे पहना हो तो शाम को जब हम घर पे वापस आए तभी उसे धो डालें और फिर से सवेरे से उसी मास्क का यूज कर सकते हैं। पर रोज साफ करना है आपको, डेली का डेली साफ कर दीजिए, फिर ही आप यूज करें उसे। दोबारा उसे एक बार पहन लिया तो दोबारा उसे ऐसे ही यूज ना करें, क्योंकि हमारी सेहत के लिए ही अच्छा है, हमें ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना। और अभी अगले 2-3 दिनों में ये चक्रवात भी आने वाला है, ऐसी आगाही हो रही, तो पता नहीं कि अब ये क्या होने वाला है। हाँ, शायद भगवान हमसे रूठ गया है, ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि साल भर तो आप देख सकते हैं बारिश हुई, अभी एक ही साल में सभी सीजन हो रही है, ऊपर से ये कोरोना की बीमारी, और अभी तो हमारे तिल भी पड़े हैं ना। हाँ, वो भी अभी निकालना बाकी, क्योंकि हमने कटाई करके छोड़ दी थी, और अभी तो मैं भी खेत पर नहीं जा सकती हूँ, बस ऐसे ही आते हैं सब पापा ये सब, तो उसे पूछती रहती हूँ कि क्या हुआ, कितना हुआ। तो अभी तो तिल भी निकालना भी बाकी है, क्योंकि अभी सूखे भी नहीं है, सूख जाएंगे उसके बाद उसे अलग करेंगे। अभी पापा बोल रहे थे इस साल शायद थ्रेसर में करेंगे, तिल निकालेंगे, क्योंकि तो आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा थ्रेसर में, क्योंकि वो हाथ से ही निकाला जाता है, पर हम लोग अभी ट्राई करने वाले हैं थ्रेसर से। अगर जो बन सकेंगे तो उसका हम वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग उस थ्रेसर में तिल को निकालते हैं। हाँ, वो एक बताएंगे, दिखाएंगे आपको अलग से वीडियो बना के, क्योंकि अभी ये प्रज्ञा की तबीयत ठीक नहीं, तो उसकी वजह से जो एक दूसरा काम है वो भी मेरे पर आ गया है, तो अभी मैं दोनों में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अभी शूटिंग करना और साथ में ऑफिस भी है, तो वो भी जॉइंट है, तो ऑफिस भी संभालना, घर का काम, सब कुछ अभी एक के हाथ में है, डबल को ही करना पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि शायद होगा तो जो हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारे अगले अपलोड किए हुए वीडियो है वो तो आपको अपलोड नहीं, शूट किए हुए। हाँ, शूट करके फिर अपलोड भी कर दिए ना, हम शेड्यूल में रखते हैं ना वीडियो, ऐसे ही तो अपलोड भी किए हुए हैं, तो वो सब तो आप लोग मिल कितने रहेंगे।
और अभी यहाँ इसके बाद का वीडियो आपको मिलेगा कि नहीं ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है और अकेला धवल कैसे क्या करेंगे। तो देखते हैं कब तक प्रज्ञा ठीक हो जाती है। और बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और भगवान से प्रेयर करते रहे कि प्रज्ञा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, अभी तो भगवान से प्रे करिए कि मुझे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पट्टा आता है वो नहीं लगवाना है, क्योंकि इसमें हाथ ऐसे ही रखना पड़ेगा तो फिर यहाँ से भी दर्द करेगा। और प्रज्ञा एक तो हॉस्पिटल जाने से भी बहुत डरती है, तो उसमें वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा लगेगा तो उसकी हालत क्या होगी, वो तो सोचने वाली बात है। इसी वजह से तो मैं भी बोलती भी नहीं हूँ धवल को कि मुझे दर्द हो रहा है। वो पूछते मैं कहती हूँ ना ठीक है अभी कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है। पर देखो अभी पोल खुल गई इसकी। पर क्या करे, फिर हॉस्पिटल से डर लगता है। एक तो ऐसे ही डरती हूँ जाने से, ऊपर से एक और होना है तो और ज्यादा डर लगता है। तो दोस्तों यही सब कुछ था कि प्रज्ञा की तबीयत के बारे में, तो आप लोग ज़रूर प्रे करना। और इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और जिन लोगों ने प्रे किया है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और फैमिली मेंबर ही मानते हैं और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, ताकि हमारे जो 3000 सब्सक्राइबर का टारगेट है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके और चैनल भी मोनेटाइज हो जाए जल्दी से जल्दी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा और स्टे सेफ, स्टे होम।